हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 3 फरवरी 2024। करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप रिवीजन क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है, तो लद्दाख। और हाल ही में लगातार तीसरी बार एसीसी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जय शाह को। हाल ही में किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है, भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, डेनमार्क। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसी 2023 की महिला विश्व एथलीट घोषित किया गया है, नाओरे रुस्मिन को। और फिर देख पा रहे हैं, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है, टोयोटा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, लेह लद्दाख में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चंपई सोरेन। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो फ्रेंड रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ट्रांस फैट को खत्म करने के प्रयासों के लिए WHO ने कितने देशों को सम्मानित किया है, तो फ्रेंड इसमें है 5 देशों को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन में दिखा रहा है 5 देश। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड अम्ल दोनों को खत्म करने उनकी प्रगति के लिए 5 देश डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 53 देश भोजन में TFA से निपटने और दुनिया भर में 3.7 अरब लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू कर रहे हैं। WHO ने 2025 तक विश्व स्तर पर TFA के आभासी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड अम्ल दोनों को खत्म करने में उनकी प्रगति के लिए 5 देश डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। और 53 देश भोजन में TFA से निपटने और दुनिया भर में 3.7 अरब लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू कर रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना फ्रेंड 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में विश्व आध्वर्म दिवस 2024 कब मनाया गया फ्रेंड। ऑप्शन ए में है 1 फरवरी, ऑप्शन बी में 2 फरवरी, ऑप्शन सी में 4 फरवरी, ऑप्शन डी में है 5 फरवरी। तो ऑप्शन बी सही है, 2 फरवरी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 फरवरी 2024 को पूरे विश्व में आध्वर्म दिवस मनाया जाएगा। भारत 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंध पक्षों में से एक है। भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि 1 फरवरी 1982 में की है। भारत ने 5 और वेटरन्स को रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व वेटरन्स के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या मौजूद 75 से बढ़कर 80 हो गई है। थीम 2024 आध्वर्म और मानव कल्याण है। इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाले न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है, तो उस कंपनी का संबंध है फ्रेंड, ऑप्शन डी है एलोन मस्क। एलोन मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरोलिंक की स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम करती है। इस चिप को सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा और न्यूरालिंक चिप का उद्देश्य मनुष्यों को केवल सोच कर बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है।
ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसमें फ्रेंड उड़ीसा है। उड़ीसा की झांकी निर्णायकों की पसंद श्रेणी में पहले स्थान पर रही है, जबकि गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। उन्होंने बताया कि जज वर्ग में गुजरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। लोगों की पसंद श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास, नेशनल पार्क सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कुल्हाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, हडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, झील चिल्का झील, इंद्रावती डैम झील, कोलाब डैम झील। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड उड़ीसा की राजधानी फ्रेंड भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल रघुवर दास हैं। इसका जो नेशनल पार्क है फ्रेंड सिमलीपाल है, टाइगर रिजर्व है, कुल्हाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, हडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा रहा है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है फ्रेंड DRDO। सर्वत्र एक मल्टीस्पाई मोबाइल ब्रिज सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO के द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया है। सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दो क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और बहते पानी पर पुल बनाने में सेना की सहायता करता है। भारत में देश की रक्षा से संबंधित अनुसंधान करने वाली प्राथमिक एजेंसी है DRDO। इसकी स्थापना फ्रेंड 1958 में मुख्यालय दिल्ली है, अध्यक्ष समीर कामत है। DRDO स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष समीर कामत। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा रहा है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? ऑप्शन ए है जया वर्मा सिन्हा, बी प्रीति रजक, सी PT उषा, डी गीतिका कौल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वह ट्रैप शूटिंग में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 19वीं एशियाई खेलों में ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया है। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इस पे फ्रेंड गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद की गई, जिसका गुजरात CM भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, बांध सरदार सरोवर बांध, झील जल सरोवर, सूरसागर झील, गौरी शंकर झील, नृत्य गरबा है फ्रेंड। और देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत हवाई अड्डे को नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद, जिसका निर्माण 353 करोड़ रुपए में हुआ है। सूरत हवाई अड्डा वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जुड़ता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2047, ऑप्शन डी है 2070। इसका ही सही ऑप्शन है 2047। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार चार प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सी चाइना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। मुद्रा जापानी येन है। फूमियो किशिदा, मुद्रा जापानी येन। चंद्रमा की सतह पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। जापान की स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटेड मून मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। जापान की एजेंसी का नाम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है।
क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्रेंड, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी में है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक अवधि के लिए। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। ये वर्तमान निदेशक अनिल दयाल सिंह की जगह लेंगे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी स्थापना 1963। मुख्यालय फ्रेंड नई दिल्ली है। मुख्यालय इसका फ्रेंड नई दिल्ली है। स्टैटिक जीके में राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखा है? कलहण ने। गुप्त वंश के किस शासक को महाधिराज की उपाधि धारण की गई है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 में। कालिदास द्वारा रचित बालिमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकला को निरूपित करते हैं? बौद्धों की। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र फ्रेंड ऋग्वेद से लिया गया है।